नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि यानी प्रथम राशि। इस पूरे माह यानी मई माह 2024 में इनका कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि प्रथम भाव में इनके 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। ठीक है ना। शुक्र, ये मैंने सबको आप लोगों को बता दिया। 11 तारीख को बुध अपना परिवर्तन करेंगे, 14 तारीख को सूर्य और 19 तारीख को शुक्र। तो इन्हीं के अनुसार जो है आप लोगों का फलादेश है। तो ऐसे में देखो, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय बीतने वाला है ये। इसमें आप लोगों की ऊर्जा में संचार होगा, धन बढ़ोतरी में संचार होगा। प्रथम भाव में आपके बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से, यानी कि सूर्य जो है अग्नि राशि है, थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे। ठीक है ना। तो वाणी आपकी अपने आप साफ हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा महीना रहने वाला है। सूर्य स्वयं आपके घर में विराजमान है और आपकी ऊर्जा को बल देते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप पूरे माह जो है सूर्य को जल चढ़ाते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। दोस्तों, बुध होने से यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी चीज़ों में, जैसे बोलने में थोड़ी सी दिक्कतें आती थी, उसमें आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी एक तरीके से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। यानी कि जो चीज़ आप अपनी कह नहीं पाते थे दूसरों के सामने, जो आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ थी एक तरीके से, तो उस चीज़ को कहने में जो हिचकिचाहट थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा शरीर और आत्मा की दृष्टि से। दूसरे भाव की हम बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पे गुरु बैठे हुए। गुरु जब भी दूसरे भाव में आते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों की बढ़ोतरी करते हैं, यानी कि आमदनी जो है, जो उसके स्रोत हैं उन्हें और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप धन का संचय बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और परिवार के साथ आपकी जो एक तरीके से बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरे भाव में देखो दोस्तों, 1 2 3 4 यानी कि मंगल की दृष्टि है। ठीक है। तो आपका अपने भाइयों से जो प्रेम है वो थोड़ा सा मजबूती में आएगा। रिलेशन एक तरीके से जो होता है, और एक तरीके से पराक्रम है, उसमें आप लोगों की काफ़ी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में भी राहु है। राहु जो है आपका किसी ना किसी वाहन का सपना जो लंबे समय से चला आ रहा था उसे पूरा करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। दोस्तों, पांचवा भाव, पांचवें भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण जो दोस्तों यहाँ पे आपका जो पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र है उसमें व्यवधान तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीरे होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। यानी कि जिस स्पीड से आप पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि आप आगे बढ़ने की सोच रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपकी एक तरीके से चाल जो है धीमी पड़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। प्रेम संबंध में जो है लंबे खिंचते हुए प्रेम संबंध नजर आ रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे अपने प्रेम संबंधों को थोड़ा सा ढोते हुए नजर आओगे। यानी कि जिस चीज को आप खत्म करना चाह रहे थे वो खत्म नहीं होगी, वो आगे बढ़ती रहेगी। प्रेम संबंधों में यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव देखने को आप लोगों को मिल सकता है। छठे भाव में दोस्तों केतु बैठे हुए। केतु छठे भाव में थोड़ा सा दिक्कतकारी है, और साथ में मंगल और राहु की भी एक तरीके से मंगल की दृष्टि समझ लीजिए। तो शत्रु से आप लोगों को कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन आप लोग एक उपाय कर सकते हैं। अपने आसपास के किसी भी जो पुलिस थाना है, बचाव के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ आपकी, झगड़ों से दूर रहिएगा। पुलिस थाने में जाके किसी ना किसी सिपाही को या जो भी होते हैं पुलिस वाले, उन्हें कुछ खिला पिला दीजिए। तो खास तौर से अगर चाय पिलाएंगे तो आपका काफ़ी एक तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जेल से आप थोड़ा सा दूर रह पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को
इस चीज की देखने की ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ जो खून से संबंधित बीमारियां हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो पाएगा या उसमें आप लोग को भारी क्षति होगी। थोड़ी बहुत क्षति रहेगी, क्योंकि 12वें भाव में देखो एक तरीके से राहु और मंगल है, इनका योग जो है थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा रुक के, देख के, समझ के हर चीज करनी पड़ेगी। 7वें भाव में गुरु वो सॉरी सूर्य, शुक्र और बुध तीनों की दृष्टियां हैं। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ पे व्यापार जो है आपका वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देगा। आपकी पत्नी जो है या आपका जो पार्टनर है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा इस माह। आपका जैसे एक तरीके से ये समझ लो जैसे नए संबंध बनते हैं पति पत्नी के, उस तरीके से व्यवहार आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रेम जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और फालतू की चीजें नहीं सोचनी है, नहीं तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा दोस्तों। व्यापार जो कर रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए तो ये एक तरीके से मैंने लिखा भी है, व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों का डंका बज सकता है, यानी कि जो आप काम कर रहे थे उससे आप लोगों को काफी ज्यादा अर्निंग यानी कि प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब 8वें भाव की बात करते हैं तो 8वें भाव में गुरु है, ऐसे में अध्यात्म की तरफ आपका जाना लाजमी। तो अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो थोड़ा बहुत कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे गुरु जब भी आते हैं तो वाणी और दूसरा जो है आपकी उम्र जो है, स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बीमारी यहाँ पे लगने का कोई कारण नजर नहीं आता दोस्तों। इसके बाद हम 9वें भाव की बात करते हैं। एक तरीके से खाली है और अगर दृष्टि भी देखी जाए तो कोई खास दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ रही। तो भाग्य जो है जैसा आपका नॉर्मल चल रहा था वैसा चलेगा, लेकिन हाँ व्यापार में आप लोगों को काफी यहाँ पे सफलता मिलेगी, पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, 10वें भाव की बात करें तो 10वें भाव में देखो जो आपकी एक तरीके से नौकरी वाली जो चीज है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा तरीके से आपका समय व्यतीत होगा। हो सकता है आपको प्रमोशन यहाँ पे मिल जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा संभावना नहीं है, बहुत थोड़ी सी संभावना है। प्यार से बात करिए सबसे, अपने आप को जो है किसी के मुंह से ज़्यादा अपनी बड़ाई मत सुनिए, मेन यही बात है। 11वें भाव में दोस्तों शनि बैठे हुए, शनि है तो आमदनी जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। ऐसे में जब भी 11वें भाव में शनि का खैर स्वयं का भाव होता है, अच्छा भाव होता है, यानी कि आमदनी तो भरपूर रहती है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो एक तरीके से पेशेंस होता है उसे रखने की जरूरत है। उसे रखेंगे तो आपको धन प्राप्ति में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली। अब दोस्तों 12वें भाव की बात करते हैं। यहाँ पे आपने देखा ही है राहु और मंगल दोनों विराजमान। ऐसे में देखो विदेश यात्रा अगर आप लोग करेंगे या बाहर जाके कमाने की सोचेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए सही नहीं है। व्यय भाव है, ये विदेश का भी भाव कहा जाता है, तो व्यय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि फालतू के खर्चों से बचे, क्योंकि राहु जब भी 12वें भाव में आता है वैसे तो अच्छा होता है। अध्यात्म के लिए गुरु की दृष्टि भी है 9वें भाव में, सॉरी 8वें भाव में, तो ये अध्यात्म की तरफ जो है आप लोगों को प्रेरित कर देते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पे आपकी बन रही है, लेकिन व्यय फालतू का मत करिएगा, जितने की जरूरत है उतना ही अपना काम करिएगा, मेरी सलाह यही है। और विदेश जाने से खास तौर से आप लोगों को बचना होगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।